25 जनवरी तारीख नोट कर लीजिए। बिहार में सबसे बड़े सियासी उलटफेर का काउंटडाउन शुरू। जी हां, बिहार की राजनीति में एक बार फिर से उथल पुथल के आसार दिखने लगे हैं। संपूर्ण पब्लिक न्यूज के एक अति विश्वसनीय सूत्र ने जो जानकारी दी है वो सत्ता के सारे समीकरण हिलाने वाली है। यही नहीं, सूत्रों ने एक ऐसा दावा किया है जिसके बारे में जानकर आप शायद यकीन ना कर पाए। खबरें विस्तार से उससे पहले आप सभी से गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल में जाकर ऑल को सेलेक्ट करें, जिससे संपूर्ण पब्लिक न्यूज की हर पहली खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। कहते हैं सियासत और क्रिकेट मैच में कब क्या हो जाए क्या पता, कोई नहीं जानता कि अगले पल कौन किस पाले में जा बैठेगा। वैसे भी लोकसभा चुनाव 2024 को अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, बस 5 महीने ही बचे हैं। लेकिन इसी बीच एक अति विश्वसनीय सूत्र ने जो जानकारी दी है वो न सिर्फ चौंकाने वाली है बल्कि हिलाने वाली भी है। यूं समझिए कि 27 जनवरी से पहले बिहार में बड़ा सियासी खेल हो सकता है, और सटीक समय जानना है तो 25 जनवरी 2024 की तारीख नोट कर लीजिए। इसके लिए ऊपर के स्तर पर 2 पार्टियों में बातचीत अंडर द टेबल है, लेकिन इसकी भनक अभी किसी को नहीं है। यही नहीं, सूत्र ने ताजा संकेतों का जिक्र कर बड़ा दावा भी किया है। आखिर क्या है 27 जनवरी को, पहले ये आपको बस समझाते हैं। बिहार बीजेपी के सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने हाल ही में ये जानकारी दी कि पीएम नरेंद्र मोदी 27 जनवरी को बिहार आ सकते हैं। उनका मोतिहारी में कार्यक्रम है, लेकिन इसे भी फिलहाल होल्ड पर रखे जाने की बात कही गई है। यानी 27 जनवरी के पहले अगर जो बातचीत ऊपर के लेवल पर अंदर द टेबल है अगर फिट बैठ गई तो बिहार में सियासत के समीकरण बदलना तय है। हमारे सूत्र ने इससे बढ़कर भी एक बड़ी जानकारी दे दी है। सूत्र ने कहा कि जो होना है वो 25 जनवरी तक हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो पीएम मोदी के बिहार दौरे की तारीख आगे भी बढ़ सकती है। क्या अब सियासी खेल होकर रहेगा? इस सवाल का जवाब जानना है तो पहले मकर संक्रांति भोज के दिन राजद के प्रवक्ता और विधायक भाई वीरेंद्र के बोल पर गौर कीजिए। उन्होंने 15 जनवरी को कहा कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के आशीर्वाद से सीएम हैं, और विधानसभा में संख्या के लिहाज से भी नीतीश कुमार के लिए लालू बड़े भाई हैं। कहने को तो ये एक बयान था, लेकिन इसके बाद अशोक चौधरी ने सीधा हमला बोल दिया। हालांकि उन्होंने वैसे तो कई बातें कही, लेकिन उनकी एक लाइन गौर करने लायक है कि भाई वीरेंद्र की ये भाषा हमारे गले नहीं उतर रही है। जहां पहले रात 8 बजे के बाद बाजार बंद हो जाते थे, वहीं लोग अब देर रात तक बिहार में घूम रहे हैं। एक लाइन में साफ संदेश कि लालू के राज में क्या था और नीतीश के राज में क्या है। यूं समझिए कि नीतीश की अंतरात्मा में फिर से शोर मचा हुआ है। एनडीए के लिए सीट बंटवारा आसान फिर क्यों रुकी हुई है, इसकी भी जवाब आपको मैं बता दूं कि हमारे सूत्रों ने हमें बताया कि एक तरफ 2019 के लोकसभा चुनाव में 2018 की दिसंबर में ही दिवंगत रामविलास पासवान की मौजूदगी में जेडीयू बीजेपी एलजेपी वाली एनडीए ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए थे। लेकिन इस बार चुनाव से पहले जनवरी आ चुकी है। एक तरफ इंडिया में सीट बंटवारे पर कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है, लेकिन बीजेपी के लिए बिहार में सीट बंटवारे में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनके पास सिर्फ चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी है। फिर बीजेपी क्यों रुकी हुई है? जाहिर है कि वो भी इंतजार कर रही है उसी सियासी समीकरण के पलटने का जिसका हमारे सूत्रों ने दावा किया है। आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह का अचानक एक्टिव होना भी एक बहुत बड़ा इशारा कर रहा है। पिछले दिन आरजेडी के एमएलसी सुनील कुमार सिंह सीएम नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर रहे हैं। इस बीच वो कई दिनों से चुप थे, लेकिन अचानक उन्होंने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ एक तस्वीर पोस्ट की। इसमें उनकी लिखी एक लाइन पर ध्यान दीजिए। सुनील कुमार सिंह ने लिखा कि कोई भी कहीं भी कुछ भी डींग हाँक ले, लेकिन सच्चाई तो यही है कि बिहार में नौकरी मॉडल के असली नायक आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव ही जी हैं, जिन्होंने महज 70 दिनों में चुनावी वादे के अनुरूप करोड़ों बच्चों के भविष्य संवारने के उद्देश्य से कुल 2,17,000 बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। कहने का मतलब यह है कि आदरणीय तेजस्वी यादव जी द्वारा किया गया वादा कोई चुनावी जुमला नहीं था। अब जरा ये समझिए कि सुनील सिंह खुलेआम नौकरी देने के लिए पूरा क्रेडिट तेजस्वी यादव को दे रहे हैं। सीएम नीतीश ने 13 जनवरी को गांधी मैदान में नवनियुक्त बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र बांटे थे और सरकार की तारीफ भी की थी। जाहिर है कि सुनील सिंह इसी बहाने नीतीश का नाम लिए बगैर हमला बोल रहे हैं, लेकिन सुनील सिंह को आरजेडी ने कोई नसीहत नहीं दी। क्यों?
आगे आपको हम सबसे बड़ा इशारा यहाँ देने जा रहे हैं। अगर आपको सबसे बड़ा इशारा जानना है तो एक सवाल का जवाब दीजिए कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कौन है। बड़ा आसान सवाल है। आप कहेंगे कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। आपका जवाब बिल्कुल सही है। ऊपर सुनील सिंह के बारे में आपने पढ़ा कि नौकरी को लेकर किस तरह से तेजस्वी यादव को आरजेडी क्रेडिट दे रही है, लेकिन अब तो जवाब सीधे जेडीयू के आलाकमान ने ही दे दिया है। नीचे आप स्वास्थ्य विभाग को लेकर दिया गया प्रचार देख सकते हैं। आज यानी 19 जनवरी को बिहार के प्रमुख अखबारों में ये छपा भी था। इस सरकारी विज्ञापन में स्वास्थ्य विभाग के लिए सरकार की तरफ से अब तक उठाए गए कार्यों की जानकारी है। सरकार मतलब सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार। ये प्रचार स्वास्थ्य विभाग का है जिसमें अब तक बिहार के हेल्थ सिस्टम के लिए किए गए काम की जानकारी दी गई है, इतने विस्तार से कि पढ़ने और समझने में आपको 20 से 25 मिनट तो लग ही जाएंगे। लेकिन इस पूरे प्रचार से एक चेहरा गायब है, वो चेहरा जो इस विभाग का मंत्री है यानी तेजस्वी यादव। बिहार स्वास्थ्य विभाग की इस उपलब्धियों का श्रेय सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार को दिया गया है। इसमें तेजस्वी का नामो निशान तक नहीं है। इस सवाल का जवाब आप खुद भी सोचकर समझ सकते हैं कि ये आखिर क्यों। आपको इस विज्ञापन से काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। इस प्रचार में तेजस्वी को भी जगह दी जा सकती थी। आखिर वो सूबे के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, लेकिन इस पूरे विज्ञापन में उनकी फोटो तो क्या, उनका नाम तक का कहीं जिक्र नहीं है। हमारे विश्वसनीय सूत्रों ने दावा किया कि 99.99% संभावना इसी बात की है कि बिहार एक बार फिर से सियासी परिवर्तन की राह पर बढ़ चला है। बस कुछ मुद्दों पर बात अटकी हुई है। अगर अंडर द टेबल बात फिट बैठ गई तो मामला सेट होने के पूरे आसार हैं। अब आप कहेंगे कि लालू और तेजस्वी नीतीश से मिल चुके हैं, शायद वहां बात हो गई हो, लेकिन आप ये जान लीजिए कि ये परसेप्शन वार के तहत उठाया गया एक कदम था। हालांकि हम फिर से बता रहे हैं कि कहते हैं कि राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ भी पता नहीं चलता, लेकिन ये भी सच है कि जो लिखा है वही होगा। इसलिए 25 जनवरी तक का इंतजार कीजिए और इस तारीख को तो अपनी डायरी या मोबाइल में आप सब नोट कर लीजिए, क्योंकि जो होना है वो 25 जनवरी तक हो ही जाएगा। हम फिर से कह रहे हैं 25 जनवरी तक। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी? आपसे गुजारिश है कि अगर खबर पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सुझाव कमेंट में ज़रूर दें।